चंद्रयान 3 मिशन और आदित्य L1 मिशन की शानदार कामयाबी के बाद अब भारत समंदर की गहराइयों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का नाम है समुद्रयान मिशन। ये एक डीप सी मिशन होगा जिसमें 3 साइंटिस्ट्स का एक ग्रुप समंदर के सी बेड्स तक जाएंगे। जिस ह्यूमन व्हीकल में ये 3 लोग जाएंगे इसको मात्स्या 6000 नाम दिया गया है। मात्स्या 6000 मीटर की गहराई तक नीचे जाएंगे। ये प्रोजेक्ट अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम कर रहा है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल बजट 4000 करोड़ से ऊपर का होगा, जो कि साल 2021 से लेकर 2026 तक है। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि इस मिशन का मकसद क्या है और क्यों इस पर इतनी इन्वेस्टमेंट और रिसर्च की जा रही है। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया अब क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कोल, पेट्रोल और डीजल पर काफी प्रेशर आ रहा है। जहां एक तरफ एक क्लाइमेट चेंज का कारण बन रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया की अक्सर देशों में महंगाई की वजह भी बन रही है। समुद्रयान मिशन क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। इस मिशन में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडिया को सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में डीप सी एक्सप्लोरेशन की इजाज़त दी है। अब सी फ्लोर पे काले और आलू जितने बड़े पत्थर करोड़ की तादाद में बिखरे पड़े हैं, जिनको हम PMN यानी पॉलीमेटेलिक नोडुल्स के नाम से जानते हैं। इन पॉलीमेटेलिक नोडुल्स में कीमती मेटल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कोबाल्ट, निकल और कॉपर। समंदर के इस वाले एरिया में यानी सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में इतने सारे पॉलीमेटेलिक नोडुल्स पड़े हैं कि अगर भारत वहाँ सिर्फ 10% के पॉलीमेटेलिक नोडुल्स को इस्तेमाल में लाता है तो ये भारत के अगले 100 सालों की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। इसके साथ ही ये मिशन गहरे समंदर की जिंदगी और वहाँ की इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को भी स्टडी करेगा। क्लाइमेट चेंज का असर किस तरीके से समंदर पर असर कर रही है, जैसे समंदर का तापमान, समंदर की एसिडिटी और सर्कुलेशन को भी बारीकी के साथ देखा जाएगा। ये मिशन भारत को अंडर वाटर व्हीकल्स और रोबोटिक्स की रिसर्च और डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। मगर ये सब कहने में जितना आसान दिखता है इतना है नहीं। इसमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ साथ बेहतर इकोनॉमी का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस काम में बहुत रिस्क भी है। मिसाल के तौर पर नॉटलस मिनरल्स नामी एक सी माइनिंग कंपनी इस काम को करने में बैंकरप्ट हुई, क्योंकि ये समंदर में एक बड़ी चट्टान और सख्त सरफेस के बीच में फंस गई। इसके साथ कुछ लोग और देश डीप सी मिशंस की अपोजिशन करते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से ये मिशन एनवायरनमेंट और समंदर की लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करती है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि भारत का ये मिशन किसी भी चैलेंज को ओवरकम करके सफलता हासिल करेगा और लोगों की ज़िंदगियों को और बेहतरीन बनाने में कामयाब होगा।